दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील, ये मेरा दूसरा चैनल है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। प्लीज इस दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद करवा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो आप आने वाले वक्त में मेरे दूसरे चैनल में लगातार मेरी आजाद पत्रकारिता की आवाज सुनते रहेंगे। मेरे इस दूसरे चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल, जो कि ऐसा दिखता है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। अब इस पूरे के पूरे मसले पर स्वयं भारतीय सेना ने बकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में बताया है कि कैसे पाकिस्तान पर जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक करके भारत की सेना ने न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया है, बल्कि पूरी तरह से प्लान करके इस स्ट्राइक को किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस हमले के बाद, भारत के इस एक्शन के बाद अगर कोई रिएक्शन हुआ और युद्ध जैसे हालात बन गए तो अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथ बांध दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को धमका दिया है। सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले आपको यह भी बता देती हूं कि इस एक्शन के बाद भारत के बड़े पत्रकारों का किस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए भारत की तीनों सेनाओं ने कोऑर्डिनेशन के साथ, खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स के साथ जबरदस्त ऑपरेशन किया, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर स्ट्राइक्स की गई मिसाइलों के जरिए। और सबसे ज्यादा तारीफ काबिल जो बात है दोस्तों, इस ऑपरेशन में हमने एलओसी पार नहीं की। मतलब कोई भी मुल्क हम पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमने अपनी सीमा में रहकर एग्जैक्टली वहां मार किया है जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जैसे दोस्तों रवीश कुमार सरीखे बहुत से पत्रकार हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। रवीश कुमार ने कहा, भारत का जवाब पाकिस्तान के लिए अवसर है कि वो सोचे कि उसकी जमीन पर आतंक क्यों पनप रहा है। आतंकी अड्डे होने का अपराध बोध उस पर किसी बम से भारी पड़ना चाहिए। उसे अपने भीतर की इस अराजकता और छद्म लोकतंत्र का प्रतिकार करना चाहिए। सेना जरूरी है, लेकिन सरकार चलाने के लिए नहीं। जहां भी सेना सरकार बन जाती है या सेना में सरकार घुस जाती है, वहां अराजकता और आतंक को अवसर मिलता है। अतः भारत का यह संयमित जवाब उसके भीतर एक लोकतांत्रिक और व्यवस्थित देश बनाने की लड़ाई का अवसर होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने भीतर जवाब खोजना चाहिए। दुनिया युद्ध का विरोध कर रही है, करना भी चाहिए। युद्ध किसी के हक में नहीं, आप कहें या ना कहें, यही साबित बात है। बार बार आतंकी हमले जवाबी हमले का कारण बनेंगे, युद्ध की आशंका को जन्म देंगे। दुनिया को मिलकर आतंकी अड्डों को समाप्ति का स्थायी रास्ता निकालना चाहिए। 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक ने अपने लिए एक अदद छुट्टी चाही थी। उनके जीवन को तबाह करने का ख्याल अपराध है। उन्होंने बिना युद्ध के अपनों को खोया। तमाम नफरती उकसावों को किनारे कर देश की एकजुटता इसी बात को लेकर रही कि जवाब दिया जाना चाहिए। जवाब दिया गया। इसकी आवाज कश्मीर से भी आई। आतंकी हमले ने उनके पेट पर हमला किया था। एक झटके में काम धंधा बंद हो गया। विपक्ष भी मजबूती से खड़ा रहा और सरकार ने जवाब देकर इस भावना का सम्मान भी किया। पहलगाम हमले का दुख उल्लास में नहीं बदला जा सकता, कम नहीं हो सकता। सरकार के इस जवाब को लेकर उन्माद में बदलने का उद्योग नहीं होना चाहिए। ये सटीक और संयमित जवाब के पराक्रम को हल्का करेगा। इसी वक्त में उन्माद से बचा जाना चाहिए। युद्ध के विनाश की बात करने वालों को भी सुना जाना चाहिए। लोकतंत्र को स्थगित करने की चाह से बचना चाहिए। इस जवाब को संक्षेप में कहा जा सकता है 2 शब्दों में, जय हिंद। दोस्तों, रवीश कुमार ने जो बात बोली उसमें पूरी तरह से सच्चाई है। दुनिया भर में कहा जाता है कि दुनिया के हर मुल्क के पास एक सेना होती है ना। लेकिन पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना के पास एक मुल्क है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में डायपर से लेकर ट्रक तक वहां की सेना बनाती है। दोस्तों, एक ऐसी सेना जो घर बनाकर सिविलियंस को बेचती हो, वहां की सेना के लिए देश एक उद्योग के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, भारत की सेना ने कितना सटीक जवाब दिया है। ना तो सिविलियंस को टारगेट किया गया, ना ही पाकिस्तान की सेना को टारगेट किया गया। आतंकी सरगनाओं के उन मुख्यालयों को टारगेट किया गया जहां आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाई जाती है। भारत की तरफ से ये बहुत ही संयमित जवाब है और इसीलिए दोस्तों अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा हो गया है। मैं आपके सामने ये जानकारी रख देती हूँ। अमेरिका की तरफ से बकायदा बयान जारी किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया है, भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की मत सोचो पाकिस्तान। भारत से युद्ध की हिमाकत ना करे पाकिस्तान। भारत को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। यानी कि वो अमेरिका जो अब तक तमाम तरह के बयानबाजी देखकर कंफ्यूजन पैदा कर रहा था, अब
खुले तौर पर भारत के समर्थन में आ गया है और पाकिस्तान को हिदायत दे रहा है कि भारत को पूरा अधिकार है आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने का, क्योंकि हमने जख्म झेले हैं। लेकिन पाकिस्तान हिमाकत ना करे, हम पर युद्ध ना थोपने की गलती करे, ऐसी गलती पाकिस्तान ना करे। अगर ये अमेरिका कर रहा है तो आप इस बात को मानकर चलिए दोस्तों कि अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। अब ये उस चीन के हौसलों को पस्त करता है जो अब तक पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। अब देखिए, चीन की तरफ से भी आज बयान जारी कर दिया गया और चीन की तरफ से भी बड़ा नपतुला बयान जारी किया गया कि चीन हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन ने बड़ी होशियारी से हिदायत दे दी कि भारत भी शांति बनाए रखे, पाकिस्तान भी शांति बनाए रखे, हम इस इलाके में शांति चाहते हैं। यानी कि वो लोग जो दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के समर्थन में अगर चीन खड़ा हो गया, खुलकर अगर युद्ध की स्थिति हुई तो फिर भारत क्या करेगा, वो ये देख ले और पाकिस्तान भी देख ले। चीन का इतिहास यही रहा है दोस्तों। 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान चीन की तरफ देखता रहा, लेकिन चीन ने उसकी मदद नहीं की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत की तरफ से एक और बहुत ही होशियारी वाला, बहुत ही समझदारी वाला कदम उठाया गया है। दोस्तों, भारत की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना द्वारा की गई है, ऑफिशियल भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है दोस्तों, प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री तो थे ही थे, साथ में 2 महिला अधिकारी भी शामिल थी। वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी है। ये अपने आप में इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से अमली जामा पहनाया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया, इसको आप अंजाम दिया गया और अंजाम देने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, ये बताता है कि भारतीय सेना ने कितनी होशियारी दिखाई। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में भारत को, दुनिया को एक संदेश है। दोस्तों, जिस तरह से धर्म पूछकर हमारे लोगों को गोलियां मारी गई और पत्नियों के सामने पतियों को गोली मारी गई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका मारक जवाब देता है। पहले तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, ये नाम हिंदू नाम है, हिंदू ही सिंदूर लगाते हैं और धर्म पूछ कर ही गोली मारी गई थी ना पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा। इस ऑपरेशन के नाम में उसका जवाब है। दोस्तों, इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दोनों महिला अधिकारियों को जानबूझकर रखा गया। ये पूरी दुनिया को भारत का एक संदेश है कि हमारी सेनाओं में पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता। और जानबूझकर देखिए, भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को यहां पर रखा गया। धर्म पूछकर भारत के लोगों को टारगेट किया था ना पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। वो देख ले कि हमारी सेना के ऑपरेशन की जानकारी जब ऑफिशियली पूरी दुनिया को हमारी सेना देती है, तो यहां एक मुस्लिम महिला को खड़ा किया जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों, जो भारत की सेना के पूरे एक स्ट्रक्चर को बताता है कि हमारी सेना में लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। बहुत ही शानदार तस्वीर है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में दोस्तों भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की है। लगातार भारत सरकार संपर्क में है जम्मू कश्मीर के प्रशासन से और गृहमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित जगह में बंकरों में शिफ्ट किया जा सके, और वो पहले ही शिफ्ट किए जाने की कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पिछले 48 घंटों में इसको लेकर काफी काम हो चुका है। गृहमंत्री ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह से नागरिकों की सुरक्षा में कोई भी यहाँ पर सवाल ना खड़े हो, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई भी हीला हवाली ना बरती जाए। तो भारत ने अपना जवाब दे दिया है दोस्तों, और बहुत ही संयमित जवाब है, तारीफ काबिल जवाब है। हमने एलओसी पार नहीं की, लेकिन हमने टारगेटेड उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर आतंक की फैक्ट्री चलाई जाती है। दोस्तों, अब गेंद पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ट्रेलर भारत की सेना ये दे सकती है तो पिक्चर कितनी बड़ी होगी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बार फिर से आप लोगों से अपील कर रही हूँ, प्लीज जितना हो सके मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल कब तक चलेगा, कब ब्लॉक करा दिया जाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आगे आप मेरी पत्रकारिता अगर देखना चाहते हैं तो किस दूसरे चैनल में देख सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है वो कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम है न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। जब आप इसे खोलेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई पॉलिटिकल खबर नहीं डाली है। लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो आप मेरे इस दूसरे चैनल में लगातार मेरी पत्रकारिता कुछ ऐसे ही चलते देखेंगे।